हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक पांचाल आपके अपने परिवार मिशन सरकारी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बेहतरीन होंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो जैसे कि आप सभी को पता है, ये हमारी मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में हमारा जो है कि काफ़ी चैप्टर हमने उसमें कंप्लीट कर लिए थे। बहुत से टॉपिक हमने उसमें बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे ढंग से हमने वो कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है मेरे भाइयों, तो आपको जो आज का टॉपिक पढ़ना है वो है अनुपात और समानुपात। इसको हम हमारी 1 से 2 इसकी बेसिक क्लासेस होगी, जिसमें हमारा हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से हमारे बेसिक में से भी 1 से 2 क्वेश्चन हमारे कई बार हमें पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो कुछ भी हमें छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये हमें जो भी है बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये ध्यान से नहीं पढ़ा कि ए का मान कैसे निकलता है, बी का मान कैसे निकलता है, अनुपात समानुपात में छोटी बड़ी संख्या कैसे निकलती है, संख्याओं का अनुपात कैसे निकलता है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या नहीं होता, ये सभी हमें पढ़ना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब तक हम इन छोटी छोटी चीजों को क्लियर नहीं कर पाएंगे, जब तक हम अपने बड़े वाले क्वेश्चंस की तरफ नहीं बढ़ सकते, जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चा पहले इस क्लास को देखेगा, सबसे पहले अपनी बेसिक क्लास को पूरा कंप्लीट करेगा, उसके बाद ही हम अपनी नेक्स्ट टाइप पर जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो सबसे एक और बात हाँ आपको मुझे बतानी थी, वो क्या थी कि आपकी जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मैथ की क्लासेस है वो लगातार भी यूट्यूब पर डल सकती है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये नहीं है कि मैं डेली वाइज ही एक एक क्लास डालूं यूट्यूब पर, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। मैं एक दिन में एक क्लास भी डाल सकता हूँ, 2 भी डाल सकता हूँ, 3 भी डाल सकता हूँ। ठीक है, तो उनको आप एक एक करके देख लेना, कि आप मिक्स करके देखिए। जैसे कि आप रूटीन बना ले, जैसे मैं डेली यूट्यूब पर एक क्लास डालता हूँ मिशन सरकारी के चैनल पर। ठीक है, उस पर क्या करता हूँ कि एक क्लास रीजनिंग, एक क्लास मैथ और एक क्लास हिंदी की मैं डेली अपलोड करता हूँ। ठीक है मेरे भाइयों, तो आप क्या करते हो, उसको डेली एक एक को देखते हो। तो यही रूटीन आपको बरकरार रखना है, इसी तरीके से आपको क्लासेस देखनी है। चाहे मैं क्लास रीजनिंग की 1 डालूं, 2 डालूं या 4 डालूं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना। आपको क्लास 1 देखनी है या 2 देखनी है, जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है, यानी जितना आप पचा सको, यानी जितना आप ग्रहण कर सको, वो उतना देखना है। ऐसे नहीं है कि आप सारी क्लासेस देख लो, फिर कुछ समझ में ना आए, वो आपका सारा सर से ऊपर चले जाए। ठीक है मेरे भाइयों, तो इसके लिए हम आपको बताने की ये बात हमें जरूरी थी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो जो भी है कि क्लासेस सारी एक साथ भी डल सकती है और एक एक करके भी वैसे तो चल ही रही है। तो मेरा कहने का मेन मुद्दा ये है कि आप ये ना करें कि आप एक साथ ही सारी क्लासेस देखें। 1 से 2, 2 से 3, मिनिमम 3 क्लास दिन में देखें एक सब्जेक्ट की। ठीक है, ये नहीं कि आप पूरे दिन में एक एक क्लास ही तीनों की एक दे रहे हो, ये नहीं है। कि आपको तीनों क्लासेस, जैसे रीजनिंग के मैंने 3 अपलोड करा दी, उसमें से 2 देख लो, मैथ की 2 करा दी तो उसमें से 1 दे लो। वो आपके ऊपर डिपेंड है, जितना आप उसको ग्रहण कर सकते हो, जितना आपकी समझ में आए, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उतना आप उसको देख सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है अनुपात और समानुपात। इसमें किसी बच्चे को भी मुझे लगता है बताने में कुछ भी नहीं है, क्योंकि सभी बच्चे इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है, जिसे कहते हैं ना आसान, ये इतना आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान। ठीक है, जब तक के लिए हमारी वीडियोस को एक बार लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, जब तक हम अपनी सेवा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि मैंने बोर्ड पर बेसिक्स के 4 से 5 क्वेश्चन लिखे हैं। कुछ बच्चों ने से तुरंत देखते ही कर दिए होंगे, क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं था। अब बात करते हैं ये कैसे होंगे, क्या क्या इसमें कंडीशन लगेगी, क्या कुछ नहीं। तो मेरा बात मैं आपको एक बता दूं कि जो बेसिक क्लास होगी इसमें थोड़ा लेंथी मेथड होता है, सबको पता है। ठीक है मेरे भाइयों, तो इसमें थोड़ा लेंथी मेथड होगा, लेकिन जो हमारे आगे सवाल आएंगे, जो लैंग्वेज वाले सवाल आएंगे, उसमें कुछ भी मेथड हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जो ये बेसिक्स बातें हैं, बस आपको ये पता होनी जरूरी है कि ए का मान कहां से निकलता है, बी का मान कैसे निकलता है, ठीक है, सी का मान कैसे निकलता है। अगर आपको इस बात की ही नॉलेज नहीं होगी तो आप उन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। अगर हम यहां से उनको निकालना डायरेक्ट सीख लेंगे तो वहां पर हम उसको डायरेक्ट मान रख देंगे, ना कि पूरी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है मेरे भाइयों, तो इसलिए ही ये 1 से 2 बेसिक क्लास आपकी यहाँ पर यूट्यूब पर लगाई गई है। ये शायद मैं आपके लिए दोनों क्लास इसी आज ही अपलोड करा दूं, या फिर मैं एक एक करके 2 दिन में क्लास अपलोड कराऊं। ठीक है मेरे भाइयों, तो आइए देखते हैं सवालों की तरफ। तो पहला सवाल है 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात और 3/4 अनुपात। कोई बात नहीं, इसमें वो कहता है हमसे इसका अनुपात समानुपात बताइए। यानी अनुपात समानुपात में तो ऑलरेडी है, इस भिन्न को खत्म कीजिए, एक लाइन में ले लीजिए। जैसे कोई संख्या हो जाती है, जैसे कोई संख्या आ जाए हमारी 1/2/3, इस फॉर्म में हमें इसको लिखना है।
कैसे हम इसको लिखेंगे, कैसे हम इसको नहीं लिखेंगे, क्या इसमें मेथड यूज करेंगे, तो उसको ही तो हमें देखना है और इसमें कुछ भी हमें नहीं देखना है। ठीक है मेरे भाइयों, तो करना कुछ नहीं है, आप सभी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से फ्रैक्शन भिन्न पढ़ा था, यानी फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ा था। ठीक है मेरे भाइयों, जिसमें हमने छोटी संख्या बड़ी संख्या निकालना सीखा था। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, वही यूज होगा, उससे अलग कुछ भी इनमें यूज नहीं होगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। ठीक है मेरे भाइयों, तो करना कुछ नहीं है, करना क्या है, जितनी ये नीचे यानी हर वाली संख्या है इसका यहां पर ऐसे लिख लेंगे 2 3 4, और क्या करेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम। आप सभी को पता है क्या, 2 3 किस किस का एलसीएम, एलसीएम किस किस का लेना है हमें, 2 3 और 4, 2 3 4 का सभी बच्चों को पता है एलसीएम होता है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों 12। अगर 12 एलसीएम है तो अब कुछ नहीं करना है, एलसीएम की गुणा प्रत्येक भिन्न में कर देनी है, प्रत्येक भिन्न में कर देनी है एलसीएम की गुणा, और सवाल हो गया सोल्व। यानी भिन्न क्या है, 1/2 गुणा 12 अनुपात, फिर आएगी संख्या ये वाली 2/3 गुणा 12 अनुपात, फिर संख्या आएगी 3/4 गुणा 12, सवाल हो गया सोल्व। 2 से काटेंगे 6, 3 से काटेंगे कितना मेरे दोस्तों 4, और 4 से काटेंगे 3, तो कितना आ गया 6, यहां से आ गया मेरे दोस्तों कितना 6, तो यहां से आ गया ये वाला 6, तो ये वाला आ गया, और यहां से कितना आया था 4, 4 दूनी हो गया 8, तो 6 अनुपात कितना हो गया मेरे दोस्तों 6:8, तो ये हो गया, और 4 से इसको 8 था 3, और 3 की 3 में गुणा करी तो 9, तो ये हो गया 6:8:9, यही हमारा आंसर है, यही हमारा सवाल है। ठीक है मेरे दोस्तों, कुछ भी नहीं है सवालों में। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको इसको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, एक बार और देखेंगे, किसी बच्चे को समझ में आया होगा, किसी को नहीं आया होगा। ठीक है मेरे भाइयों, तो आपका जो सवाल था, ठीक है, सवाल क्या था आपका, यहां पर हम देख लेते हैं सवाल क्या था। सवाल था 1/2 अनुपात 3/4 अनुपात 4/3। अगर मान लो इस तरीके का हमारा क्वेश्चन है, इसको बोलता है वो क्या, इसको इस लैंग्वेज में लिखिए। ठीक है, इस टाइप में इसको बनाइए, किसको, इस भिन्न को इसके अकॉर्डिंग ऐसे चेंज करके लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, करना कुछ भी नहीं है, आपको करना क्या है, जो ये हमारी हर वाली संख्या है कितनी 4 2 3, इसका क्या लेना है मेरे दोस्तों, इसका लेना है एलसीएम। एलसीएम जो भी आएगा उसको यहां पर ऐसे लिख लेंगे। फिर करना कुछ नहीं है, इस पूरी भिन्न में यानी 1/2 में किसकी गुणा मेरे भाइयों, जो एलसीएम आया है और जो का तो, फिर इस अगली वाली भिन्न में किसकी 3/4 में कितने की गुणा मेरे भाइयों 12 की गुणा, फिर ये हो गया अनुपात ऐसे के ऐसे ही। अब कुछ भी सवाल में नहीं बचा है। अब भिन्न कौन सी बची है 4/3, और कितना है एलसीएम 12। अब कुछ भी नहीं है, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे काट देंगे और सवाल हो जाएगा सोल्व। कैसे, जब मैं काटूंगा 2 को 12 से, यानी 12 को 2 से काटूंगा तो कितना आएगा मेरे दोस्तों 6 आएगा, तो 6 अनुपात हो गया। जब मैं 4 को 12 से काटूंगा तो कितना आएगा 3, और 3 की गुणा 3 में करूंगा तो हो जाएगा 9, एक तो ये हो गया। और जब मैं 3 को 12 को काटूंगा 3 से तो कितना आएगा 4, और 4 की 4 में गुणा होने के बाद हो जाएगा 16, और यही हमारा आंसर है, हो गया A अनुपात B अनुपात C की फॉर्म में। जब तक के लिए ऐसी ही ट्रिक सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये तरीके हैं, इस तरीके से हम आपको ये सवाल बताएंगे, सारे इसी मेथड से करने हैं, कुछ भी अलग इसमें आपको नहीं बताया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, क्या वो हमसे कह रहा है, क्या वो हमसे इस सवाल में पूछ रहा है, अब उस पर थोड़ी नजर डाल लेते हैं मेरे भाई। ठीक है मेरे दोस्तों, अब वो कह रहा है इसको किस फॉर्म में लिखना है मेरे दोस्तों, A अनुपात B अनुपात C में, और इसको भी A अनुपात B अनुपात C में, या आप कह सकते हो EFG में, HIJ में, कुछ भी वो आपको दे सकता है। यही नहीं कि आपको वहां पर A और B और C ही मिलेगा, कुछ भी आपको मिल सकता है, उससे डरना नहीं है। मैंने फर्स्ट पार्ट में क्या बताया था, इन हर वाली संख्या का एलसीएम, यानी 4 और 2 और 8, यानी 4 2 8 का एलसीएम क्या आएगा, सभी बच्चे मुझे बताएंगे। तो आप सभी को पता है इसका एलसीएम हमारा 8 ही हो जाएगा, क्योंकि 8 जो है वो 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। अब कुछ भी नहीं बचा है, 1/2 में कितने की गुना, एलसीएम की गुना, एलसीएम है 8। दूसरी भिन्न 3/4 है, उसमें कितने की गुना 8 की गुना।
ठीक है, तीसरी भिन्न 5/8 है, उसमें कितने गुना? 8 की गुना। 2 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 2 और 8 से काटेंगे 8। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सभी बच्चों को पता है जो हमारा आंसर कितना आ गया। यहाँ से आ गया 4 और यहाँ से कितना आ गया? 3 दूनी 6 और यहाँ से कितना आ गया? 5। और यही हमारा इस सवाल का आंसर है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और वीडियोस को लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, जो इसको नोट करना चाहता है, वो इसको नोट कर लेगा। ठीक है, लगभग सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक बार सभी बच्चे इसको करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने आपको 1 से 2 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे ढंग से अभी आपको यहाँ पर समझाए हैं। ठीक है, तो करना क्या है? एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। 3 4 और 2 का कितना एलसीएम होता है मेरे भाइयों? आप सभी को पता है, इसका एलसीएम होता है 12। अब 12 करने के बाद क्या करना है? 2/3 में। ठीक है मेरे दोस्तों, 5/4 में और 3/2 में क्या करना है? आप सभी को पता है किसकी गुणा करनी है। तो आप सभी मुझे बताएंगे कि पहली भिन्न में किसकी गुणा करनी है? एलसीएम की। तीनों भिन्नों में एलसीएम की गुणा करनी है। अब करना कुछ नहीं है, जो कटता हो उसको काट देंगे। 3 से 12 को काटेंगे, आएगा 4। 4 की गुणा इसमें आएगा 2 में, तो हो जाएगा 8। 4 से काटेंगे 3 और 3 की गुणा 5 में 15। मेरे दोस्तों, 2 को काटेंगे 6, 6 तिया होता है 18। यही हमारा आंसर है, यही हमारा सवाल है। फटाफट इसको नोट कर लेंगे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा। फिर बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, लगभग सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखेंगे इस सवाल को या फिर इस सवाल को। सवालों में कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, बेसिक सवाल है। अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो मैं आपसे बार बार एक ही बात कहता हूं, जब भी मैं कोई नया चैप्टर स्टार्ट करता हूं, मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि जो हमारे चैप्टर की पहली क्लास होगी वो आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण होती है, इतनी महत्वपूर्ण होती है कि वो आपके 1 से 2 चैप्टर को ऑलरेडी ही कंप्लीट उस क्लास में करा देती है। ठीक है मेरे दोस्तों, जो उसके छोटे मोटे टाइप होते हैं, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होते हैं, वो आप उन पहली क्लास के अंदर ही उस चैप्टर को कंप्लीट कर देते हो। ठीक है, तो जो ये क्लास है, ये आज पूरे चैप्टर का निचोड़ इसी एक ही क्लास में है, पहली क्लास में। ठीक है मेरे भाइयों, तो वीडियोस को पूरी देखेंगे, कोई भी स्किप नहीं करेगा। तो जैसे ये सवाल है, क्या सवाल है? ए अनुपात कितना है? 3 है। अनुपात बी बटे कितना है मेरे दोस्तों? 2 है। और उसने बोला सी बटे 4 है। अब उसने बोला ए का मान, बी का मान और सी का मान बताओ। इसमें बताने के लिए कुछ है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है बटे का मतलब होता है डिवाइड। अगर डिवाइड होता है तो क्या हो गया? जो डिवाइड में है, जिसके बटे में जो है, वही उसका मान होगा। यानी ए का मान 3, बी का मान 2, सी का मान 4 और यही हमारा आंसर है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। सवाल में दम नहीं है, फटाफट नोट करेंगे। ठीक है, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, क्वेश्चन बिल्कुल भी हमें इसमें नहीं छोड़ने हैं। नोट कर लिया होगा सबने। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, अगला पॉइंट है। ठीक है, अगले में वो कह रहा है अगर ये संख्या हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताओ। करना कुछ नहीं है, उसने हमें क्या सवाल दिया है, अब उस पर नजर डाल लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, उसने पहली संख्या क्या दी है? उसने पहली संख्या दी है 2/3 इंटू ए अनुपात। ठीक है मेरे दोस्तों, 3/4 इंटू बी अनुपात कितना है? 4/3 इंटू सी। ठीक है मेरे दोस्तों, ये सवाल है, कुछ भी नहीं है, करना कुछ भी नहीं है। आप सभी को पता है अनुपात का मतलब होता है बराबर। तो 2/3 इंटू ए इजिकल टू 3/4 इंटू बी इजिकल टू 4/3 इंटू सी। करना कुछ भी नहीं है। अब क्या करेंगे? अगली बात क्या है? क्या हमारी अगली बात नहीं है? ठीक है दोस्तों, करना क्या है? यहां पर सभी बच्चे एक बार देखेंगे कि करना क्या है। करना ये है कि ए बटे बी। ठीक है, इस बी को इधर ले आएंगे। ठीक है, बी को इधर ले आएंगे, जो ए का गुणज है उसको उधर भेज देंगे। तो मुझे पता है इसका मान है 3/4 और जब मैं इसको उधर भेजता हूं, यानी इससे ऊपर हो जाएगी 3 की गुना, नीचे हो जाएगी 2 की गुना। यहां पर सभी बच्चे क्या करना है? ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमें निकालना है, आप सभी को पता है।
ठीक है मेरे भाइयों, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, निकालना कैसे है, क्या करेंगे, जब मैं इसकी 3 में गुणा करता हूं तो आता है 9, 4 की गुणा करता हूं इसमें तो आता है 8। तो ए बटे बी का मान कितना आया, यानी ए अनुपात बी का मान यहां से कितना आया, 9 अनुपात 8। तो 9 को नीचे ए के नीचे और 8 को यहां पर ऐसे, कोई बात नहीं, पहली यहां तक सोल्व। अब बात करते हैं अगले की, इसकी। ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें वो हमसे क्या कह रहा है, इसमें वो हमसे मेरे दोस्तों कह रहा है क्या, इसमें वो कह रहा है 3/4 इंटू बी इज इक्वल टू है 4/3 इंटू सी। तो बी बटे सी का मान जो है वो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा तो 16/9 हो जाएगा, यानी बी अनुपात सी का मान 16/9 हो जाएगा। ठीक है, करना कुछ भी नहीं है, बी का मान दूसरी इक्वेशन में क्या है 16 और सी का मान दूसरी इक्वेशन में क्या है 9। करना कुछ नहीं है, इसकी गुणा इसमें और इसकी इसमें और इसकी इसमें। यहाँ तक सभी बच्चे एक बार मुझे बताएंगे कि सवाल सबको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया हो तो कमेंट करेंगे, अगर आ गया हो तो फिर भी कमेंट करेंगे। लगभग सभी को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे भाइयों, अब बढ़े आगे, आप कहें तो बढ़ते हैं आगे, अगर आप कहें तो कोई बात नहीं, हम नहीं बढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब बात करेंगे क्या, अब करनी है 9 की 16 में गुणा, क्योंकि ये अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है, यहाँ की 9 की 16 में गुणा, तो 16 निम्न में होता है मेरे दोस्तों 144। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताएगा, अगर नहीं हो तो भी मुझे बताएगा। और फिर करेंगे 16 की 8 में गुणा, यानी 16 अट्ठे कितना होता है, 8 छंग होता है 48, हासिल 4, 8 रकम 8 और 4 12, यानी 128। और 8 निम्न में होता है मेरे दोस्तों कितना, 72। यहाँ पे हमारा ये सवाल सोल्व नहीं होता। अगर क्वेश्चन में इतना ही आंसर है तो इतना ही दे देंगे, अगर इससे छोटा है तो छोटा कैसे करेंगे, काट लो, जिससे जो कटता है मैंने आपको बताया है। 2 से काटेंगे कितना, 7 और 2, 2 से काटेंगे 6 और 4, 2 से काटेंगे 3 और 6, 2 से काटेंगे कितना, 2 और 6। आपको छोटे तरीके में बता रहा हूं एक बार, बस सबसे आसान तरीका है 2 से काट लो। ठीक है, जिसको डायरेक्ट पता है वो डायरेक्ट काट लो। ये क्योंकि बेसिक क्लास है इसलिए बेसिक तरीके से आपको समझाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं तुरंत इसको काट के सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है मेरे भाइयों, तो करना कुछ नहीं है, 2 से काटेंगे 3 और 2, और 2 से काटेंगे 18, फिर 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 16, 2 से काटेंगे 9। ठीक है मेरे भाइयों, तो यही हमारा आंसर हो गया किसका, इस सवाल का। ठीक है, बहुत ही लेंथी है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था वीडियो के कि हमारा जो चैप्टर है, ये जो बेसिक क्लासेस होगी इस चैप्टर की, वो थोड़ी हमारी लेंथी होगी। ठीक है मेरे भाइयों, इसमें थोड़ा लेंथी हमें पड़ेगा, लेकिन जो हमारी आने वाली आगे की क्लासेस होगी वो बिल्कुल भी लेंथी नहीं होगी, उसमें कुछ भी हम ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत ही आसान बहुत ही छोटे तरीके से हम उनको क्लियर कर लेंगे। ठीक है मेरे भाइयों, तो करना कुछ नहीं है, पहले इक्वेशन ये वाली लेनी है, यहाँ से और बी का मान निकालना है, फिर इस वाली इक्वेशन से बी और सी का मान निकालना है। बी और सी का मान निकालने के बाद क्या करना है, ए बी और सी का मान हमें निकालना था। पहली इक्वेशन से जो ए और बी का आया उसका मान नीचे लिख देंगे, फिर दूसरी इक्वेशन से जो बी और सी का मान आया उसको नीचे लिख देंगे, चाहे यहाँ पर डी आ जाए ए आ जाए, इसी तरीके से हम इक्वेशन बनाकर सोल्व कर देंगे। जो कटेगा उसको काट देंगे, फाइनल में जो बचेगा, जो जहां पर नहीं कटेगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, फटाफट नोट कर लेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे किस तरफ, अगले सवालों की तरफ। अगले क्वेश्चन हमारे किस टाइप के आते हैं, कैसी कैसी कंडीशन आती है, किस किस तरीके के हमारे उसमें वो सवाल हमें देखने को मिलते हैं, फटाफट इसको नोट कर लेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो लगभग सभी ने नोट कर लिया होगा। अब मिलेंगे एकदम नए सवाल की तरफ, नए क्वेश्चन की तरफ, और नई वैरायटी का क्वेश्चन है, नई टाइप का क्वेश्चन है ये हमारा। अगले वाला जो अब लिख रहा हूं मैं बोर्ड पर, वो क्या है, अगर हमारा क्वेश्चन आ जाए कुछ इस तरीके का, ए अनुपात बी प्लस सी। ठीक है मेरे भाइयों, बी अनुपात सी प्लस ए और सी अनुपात ए प्लस बी। ठीक है मेरे भाइयों, अगर इस तरीके का सवाल आ जाए, फिर वो हमसे बोलता है इसका मान है 5:7 और इसका भी है 5:7। ठीक है मेरे भाइयों,
अगर वो हमसे ये बोलता है कि इसका मान ये है और इसका मान ये है और इसका मान हमसे बताओ, तो आप क्या इसको सोल्व नहीं कर सकते? कर सकते हो। कैसे? क्योंकि मैंने आपको भी एक बार पहले ये क्या टाइम एंड वर्क में ये तरीका आपको बता रखा है कि क्या गुणा करके देख लेंगे, जोड़ कर ये देख लेंगे कि तीनों बराबर है तो करना कुछ नहीं है, तीनों को डिवाइड कर देंगे यानी आपस में बांट देंगे। एक बार फटाफट इसको करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे, फटाफट। ठीक है मेरे दोस्तों, फटाफट, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी है ही नहीं, बताने को तो कुछ है ही नहीं, मैं बताऊं क्या इसमें? तो करना कुछ नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट आपको पता क्या लग रहा है, ए का मान कितना आ रहा है? ए का मान आ रहा है ये वाला 5 और बी का मान भी 5 आ रहा है, कोई बात नहीं, बी का मान 5 आ रहा है। अब आपको जो हमारी पहली इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन है, इससे आपको एक बात नोट हो रही है, वो क्या है? यानी जब मैं इसको पूरे को डिवाइड करता हूँ, a प्लस बी प्लस सी करता हूँ और इसको भी जोड़ता हूँ तो 7 और 5 होता है 12, यानी 12 तो हमारा ये आ रहा है। फिर मैं दूसरी को भी जोड़ता हूँ यानी b प्लस सी प्लस ए को जोड़ता हूँ और 7 और 5 भी, ये भी 12 होता है, यानी दोनों ही हमारे क्या है, ये भी 12 है और ये भी 12 है, जिसमें से ए कितना है? 5 है। बी कितना है मेरे दोस्तों? वो भी 5 है। तो बचा कितना मेरे भाइयों? बचा हमारे पास सी और सी, और 12 है तीनों का योग, ए बी सी का योग है 12, जिसमें से ए प्लस बी का मान है 10। बचा कितना मेरे भाइयों? 2। अगर 2 यहाँ पर बचा तो 2 ही हमारा सी का मान होगा। अगर इसका मान पूछे तो क्या होगा? इसका मान किसका? सी अनुपात ए प्लस बी का मान पूछे क्या होगा? सी का कितना आ गया? 2 और ए और बी का आ गया 10। अगर मैं इसको भी डिवाइड करता हूं तो 10 और 2 होता है 12। फटाफट नोट करेंगे क्योंकि सवाल में दम नहीं है, चुटकी बजाते ही हमने सोल्व कर दिया है। ठीक है मेरे भाइयों, कुछ भी सवाल में नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बार बार आपको देखने को मिल सकता है, आने वाले हमारे जो पेपर्स होंगे उनमें भी आपको देखने को मिलता है। इसी तरीके का एक सवाल और देखेंगे, फिर देंगे आज की क्लास को विराम। मिलेंगे अगली क्लास में नए जुनून और नए जज्बे के साथ। ठीक है मेरे भाइयों, तो जो हमारा ये अगला सवाल है वो क्या है? वो ये है, अगर हमसे वो बोल दे b प्लस सी बराबर कितना है और b अनुपात c प्लस ए बराबर कितना है और c अनुपात दे दे वो हमसे a प्लस बी बराबर कितना है, कितना है? तो देखेंगे, अगर इसका मान दे दे 2:3 और इसका दे दे 1:2। ठीक है मेरे भाई, और इसका हमसे वो पूछ ले, तो करना कुछ भी नहीं है। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से पहले भी पढ़ा था और अब भी पढ़ा था। करना क्या है, इस इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन है, नंबर 2 इक्वेशन है। ठीक है मेरे भाइयों, एक समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 को जब मैं पूरी को जोड़ता हूं, यानी इसको पहले जोड़ूंगा, तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आएगा मेरे भाइयों? यहाँ पर कितना आता है? 2 प्लस 3, यानी a प्लस बी का मान आता है 5। और दूसरी वाली में जब मैं b प्लस सी प्लस ए करता हूं, यानी b प्लस सी करता हूं, तो इसका मान आता है 1 प्लस 2 यानी 3। ठीक है मेरे भाइयों, अब कुछ भी इसमें हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके मान ही हमारे इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो जो ये 3 है इसकी इसमें गुणा कर देंगे और जो ये 5 है इसकी नीचे वाली में गुणा कर देंगे और समीकरण हो जाएगी सोल्व, फिर हो जाएगा सवाल हमारा कंप्लीट। ठीक है मेरे भाइयों, तो यहाँ पर आपने देखा क्या कि जो हमारा समीकरण 1 का मान कितना आया है? 5, तो 5 की गुणा कर देंगे हम इसके अंदर। समीकरण 2 का मान आया है 3, 3 की गुणा कर देंगे इसके अंदर। अगर हम जब इसमें ऊपर वाले में 3 की गुणा करते हैं तो संख्या हो जाती है 3 दूनी 6 अनुपात 3 तिया 9। ठीक है मेरे भाइयों, और ये समीकरण हो जाती है 5 एकम 5 और 5 दूनी हो जाता है 10। अब आपको क्वेश्चन में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समीकरण जब मैं एक को जोड़ता हूं यानी a प्लस बी प्लस सी करता हूं तो 6 और 9 कितना होता है? आप सभी को पता है, ये होता है 15। और जब मैं समीकरण 2 को करता हूं b प्लस सी प्लस ए यानी a प्लस बी प्लस सी, तो ये भी होता है 10 5 15। अब आपको क्वेश्चन में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों का योग है हमारा 15। अगर तीनों का योग 15 है, पहले नंबर से ए का मान कितना आ रहा है? पहले नंबर से ए का मान आ रहा है 6। दूसरे नंबर से बी का मान कितना आ रहा है?
बी का मान आ रहा है मेरे भाइयों 5। अब वो पूछता है सी का मान। जब हमारा a प्लस बी प्लस सी तो है 15, जिसमें से a प्लस बी का मान हो गया 11, तो c का मान आप सभी को पता है कितना बचा 4। ठीक है मेरे भाइयों, अगर c का मान 4 बचा तो c का यहाँ पर आ गया 4 और a और b का मान हो गया 11। यही हमारा सवाल था, यही हमारा कॉन्सेप्ट था, सवाल में कुछ भी नहीं था। ठीक है मेरे भाइयों, तो जब तक के लिए वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। मिलते हैं नए जुनून और नए जज्बे के साथ अगली क्लास में।